everyone. I welcome you all to my official YouTube channel English by प्रीति भारद्वाज. अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. और हाँ, डिस्क्रिप्शन में सब वीडियोस के पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से उन्हें डाउनलोड करके अपनी सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं. और मेरे इंस्टा और ट्विटर हैंडल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप वहाँ मुझे फॉलो करके डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. So the poem which we are going to cover in this video is Fire and Ice. This poem was written by an American realistic poet, Robert Frost. Now first we will talk about the title of the poem. Here the words fire and ice are symbolic in nature. Fire represents desires यानी चाहत, whereas ice represents hate यानी नफरत. यानी जो वर्ड्स फायर और आइस हैं यहाँ वो एग्जैक्ट आग और बर्फ़ को रेफ़र नहीं कर रहे हैं, वो सिंबॉलिक है नेचर में, उन्हें किसी दूसरी चीज़ों को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया गया है. हम सब जानते हैं कि फायर और आइस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. फायर इज़ हॉट इन नेचर वेयर एज आइस इज़ कोल्ड इन नेचर. फायर इज़ द वन विच बर्न्स एवरीथिंग, जो हर किसी चीज़ को जला देती है, वेयर एज आइस क्या करती है, हर चीज़ को फ्रीज कर देती है. दीज टू आर ऑपोजिट इन नेचर. So with the reference of these two words, fire and ice, the poet is trying to tell us that how the world will end. तो इन दो वर्ड्स की रेफरेंस से पोएट हमें इस पोएम में ये बताना चाहता है कि जब वर्ल्ड ख़त्म होगा तो कैसे ख़त्म होगा. So moving to the first stanza of the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यानी पोएट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर की वजह से ख़त्म होगा और कुछ कहते हैं कि वर्ल्ड आइस की वजह से ख़त्म होगा. नाउ लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, फायर और आइस यहाँ एग्जैक्ट आग और बर्फ़ को रेफ़र नहीं कर रहे हैं. फायर हेयर इज़ रिप्रेजेंटिंग डिज़ायर्स, जो हमारी चाहतें होती हैं, वेयर एज आइस हेयर इज़ रिप्रेजेंटिंग हेट्रेड, नफ़रत. तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यानी पोएट कहता है कि कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड जब ख़त्म होगा तो वो फायर में यानी डिज़ायर्स की वजह से ख़त्म होगा, और कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड जो है वो आइस में यानी हेट की वजह से ख़त्म होगा. From what I have tasted of desire, I have tasted मतलब पोएट के पास जो एक्सपीरियंस है, उसने जो डिज़ायर्स की वजह से जो एक्सपीरियंस महसूस किया है, वो कहता है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो ये कहते हैं कि वर्ल्ड जो है फायर यानी डिज़ायर की वजह से ख़त्म होगा. इस स्टैंजा के पोइटिक डिवाइसेस को देखें तो सबसे पहले राइम स्कीम डिस्कस कर लेते हैं. वर्ड्स को देखिए जो राइम कर रहे हैं, फायर, डिज़ायर, फायर. दीज थ्री वर्ड्स आर राइमिंग and the word ice is not rhyming with any of such word up till now. So इसका जो rhyme scheme हो जाएगा वो हो जाएगा A B A A. Now after rhyme scheme here comes assonance. Assonance is the repetition of vowel sound. So हम poem की first line को देखेंगे, will end in fire. After assonance comes alliteration. Alliteration is the repetition of consonant sound in the beginning of consecutive two or more than two words. यानी consonant sound जब words के beginning में repeat होगी. तो first line को देखिए poem, some say, sa sound is being repeated. Now moving to the next stanza. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो यहाँ पे जो वर्ड पेरिश और सफाइस हैं उनका मीनिंग देख लेते हैं हम पहले. पेरिश का मतलब होता है डाई, टू डिस्ट्रॉय, एंड होना किसी चीज़ का, ख़त्म हो जाना. सफाइस का मतलब है सफिशिएंट, कि कोई चीज़ जो है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, भरपूर मात्रा में है. तो इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि अगर इस वर्ल्ड को ट्वाइस यानी दो बार अगर डिस्ट्रॉय एंड ख़त्म होना होगा. दो बार क्यों? बिकॉज फर्स्ट स्टैंजा में ही हैज़ ऑलरेडी फेवर्ड दोज हु सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर.
कि वर्ल्ड जो है वो फायर की वजह से ख़त्म होगा, वो ऑलरेडी उन लोगों को फेवर कर चुका है। इसी वजह से वो सेकंड पैराग्राफ में बोल रहा है कि अगर इस वर्ल्ड को 2 बार ख़त्म होना होगा तो मैं जानता हूँ कि जो हेट है, हम लोगों के बीच में जो हेट्रेड की फीलिंग्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, वो भी जो हैं वो सफिशिएंट हैं इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस स्टैंजा, पहले राइम स्कीम देख लेते हैं। ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस। फर्स्ट स्टैंजा में अगर आपको याद हो तो वहाँ भी वर्ड आइस रिपीट हुआ था जिसे हमने बी अल्फ़ाबेट असाइन किया था, तो वहीं सेम हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो ट्वाइस, आइस और सफाइस को बी अल्फ़ाबेट असाइन कर देंगे और हेट और ग्रेट को सी असाइन कर देंगे। तो इस स्टैंजा का राइम स्कीम हो जाएगा बी सी बी सी बी। ओके, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस, इफ़ वी लुक एट द लास्ट 3 लाइन्स, अगर हम लास्ट 3 लाइन्स को देखें तो एक ही सेंटेंस को जो है वो फर्दर कंटिन्यू किया गया है विदाउट पुटिंग एनी पंक्चुएशन मार्क एट द एंड। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं ये एक ही सेंटेंस का फर्दर कंटिन्यूएशन है विदाउट पुटिंग एनी पंक्चुएशन मार्क एट द एंड. So that's all about the poem Fire and Ice, written by an American realistic poet Robert Frost. If you have liked the video, hit the like button. In the comment section down below, let me know which topic you want me to cover next. Share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you.